वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, हमारे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, उनकी मिसेस के साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है और वो बेचारे काफ़ी उसमें परेशान हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो घर में मैं भूल जाता हूँ, यहाँ मैं चाह रहा था कि एक वीडियो बनवाऊँ। जो प्रॉब्लम उनको साथ है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, जिसे हम CTS प्रॉब्लम कहते हैं, कार्पस टनल सिंड्रोम, जिसमें आपकी नेक से जो नर्व आती है, मीडियल नर्व जो है वो आपके आर्म में आती है, मीडियल नर्व कहलाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। या फिर वो कंप्रेशन जो है वो या तो एक्सेस या ओवर यूज़ की वजह से होता है, या फिर किसी हादसे या एक्सीडेंट के नतीजे में होता है, या फिर सर्टन मसल को या जॉइंट को ओवर यूज़ करने से होता है। इसके अलावा एक और इसकी बड़ी वजह अननोन है, जो अब तक नहीं पता चल सकी। और फिर अगली वजह जो है इसकी जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, फैमिली में भी रन करती है। तो जिसमें आपकी जो मीडियल नर्व है इसमें सोजिश आ जाती है, न्यूराइटिस हो जाता है और न्यूरल्जिया आता है, पेन होती है, नमनेस होती है, और आपके अंगूठा और पहली 3 उंगलियां अंगूठे के साथ जो है वो यहाँ तक मीडियल नर्व की सप्लाई होती है। तो इन सारे हिस्से में जो है लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है और इसमें पेन भी होती है। तो एडवांस केसों में अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्सा बिल्कुल नॉन फंक्शनल होकर बेकार होना शुरू हो जाता है। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से योगा में बहुत अच्छा इसका तरीका इलाज है। आपने काम जो करने हैं वो ये कि सबसे पहले आप हाथ सीधे कर लें और शोल्डर को ड्रॉप कर लें। यहाँ हाथ सीधे करेंगे तो शोल्डर ऊंचे नहीं होने चाहिए। ये देखें, शोल्डर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, शोल्डर ड्रॉप करके हाथ ऐसे कर लेने हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है, ऊपर से बाजू सीधा करना है और ब्रीथ करते रहना है। कम अज़ कम 30 सेकंड के लिए आपने इस पोज को अडॉप्ट करके रखना है। इसके बाद आपने नीचे की तरफ इनको ले आना है और शोल्डर ड्रॉप करने एक बार फिर, और सीधा देख के आपने ब्रीथ करते रहना है। कोशिश करना है कि 30 सेकंड आप इस पोज को भी कर सकें। इसके बाद आपने साथियों क्या करना है, अपने अंगूठे को, दोनों अंगूठों को पिंकी फिंगर की बेस पे रख के, तो अब आपने ये सीधा अंगूठा ज़मीन की तरफ स्ट्रेच करना है, ज़मीन की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे अंगूठे का जॉइंट है, थंब जॉइंट है, और मैं इसे ज़मीन की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। पूरी स्ट्रेंथ से मैंने ज़मीन की तरफ इस जॉइंट को किया हुआ है और मैं साथ साथ ब्रीथ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे भी डीकम्प्रेशन होता है, नर्व पे जो कंप्रेशन आया हुआ है वो हट जाता है, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेस हैं जिसको आपने करके रखना है। और चौथी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, उसमें आपने क्या करना है, दीवार पे चले जाना है। दीवार पे आपने हाथ रखना है ऐसे, और इसके बाद आपने हाथ को नीचे की तरफ ऐसे दीवार से लगा लेना। फर्ज करें आपके लेफ्ट में पेन है तो ऐसे उंगलियां नीचे की तरफ आएंगी, और अगर राइट में है तो ये आपने हाथ नीचे रखना है और ये जो अंगूठा है इसे दीवार के साथ बाजू को लगा के सीधा करना है, हल्का सा दबाव डाल के रखना है और अंगूठे को बाहर की तरफ खींचना है इस तरफ, ओके। अगेंस्ट दी जॉइंट आपने अंगूठे को खींचना है, हाथ ऐसे रहेंगे, और आपने इसके साथ ये पोज आप ज़हन में रख लीजिए, ये दीवार से हथेली लगी है, उंगलियां लगी हैं, अंगूठे को आप इस तरफ आप टिल्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और साथ में ब्रीदिंग करनी है। कम से कम 30 सेकंड के लिए आपने इसको रखना है। और अगर दूसरे बाजू में, तो फिर इसी तरह आपने हथेलियों का रुख नीचे रखना है, उंगलियां नीचे की तरफ आएंगी और अंगूठे को आपने इस तरफ खींचना है। तो आपकी जो मीडियल नर्व है वो डीकम्प्रेस होगी। डीकम्प्रेस होगी मतलब उस पर से कंप्रेशन हट जाएगा और ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाएगा, फिंगर्स और थंब बेहतर काम करना शुरू हो जाएंगी, पेन हट जाएगी, न्यूराइटिस जो है उससे पेशेंट को रिलीफ होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक काम करना है कि आपने विटामिन B12 की टैबलेट जो है, विटामिन B12 उसको यूज़ करना है सुबह शाम, कम से कम 1-1 टैबलेट। और इसके साथ साथ अगर आपको मिल सके आप ऑनलाइन जाके मंगवा सकते हैं, और आप जो है पहले तौर पे ट्राई करें, क्योंकि दूसरी मेडिसिन ज़रा थोड़ी महंगी है। मैं चाहता हूँ आपका 5-6 हज़ार ना लगे,
पहले तौर पे ये बेहतरीन काम करेगी। विटामिन B12 के इंजेक्शन भी मिलते हैं, तो वो इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं, या फिर आप टैबलेट सुबह शाम खाने से आपकी नर्व्स के ऊपर जितना भी प्रेशर है वो भी हटेगा, और जो न्यूराइटिस है, जो वहाँ पे स्वेलिंग और पेन काज हो रही है और उस वजह से आप बहुत मुश्किल में है, ब्लड की सर्कुलेशन भी उस तरह से नहीं है और मसल का फंक्शन भी वैसा नहीं है, तो ये सारी 4 किस्म की एक्सरसाइजेज आपने इनिशियली करनी से आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। साथ में विटामिन B12 भी यूज़ करनी है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसने ये ध्यान करना है कि अपना स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल करना है, वरना नर्व की प्रॉब्लम है बेसिकली, तो नर्व की स्वेलिंग बढ़ती जाएगी और ये न्यूरोपैथी यानी नर्व डिजीज़ है, तो ये प्रॉब्लम उसमें बढ़ता जाएगा। तो शुगर का कंट्रोल भी जो है वो इसमें बहुत लाजमी है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे चल के आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह इसमें। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। योगा डॉक्टर इफ्तिखार।